आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में और देखेंगे कि 7 से 31 मई 2025 के बीच होने वाले ग्रहों के परिवर्तन का उन पर क्या असर पड़ेगा। मई का महीना बहुत खास है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कन्या राशि वालों के जीवन में अहम मोड़ ला सकते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि ने छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि शनि के किसी भी भाव में प्रवेश करने के बाद उसे पूरी तरह से सही तरीके से काम करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। यह समय अब मई के महीने में पूरा होने जा रहा है और इसके बाद मई में राहु और केतु जैसे बलशाली ग्रहों का भी प्रभाव देखने को मिलेगा जिन्हें हम कलयुग का राजा मानते हैं। इन ग्रहों की गति बहुत तेज होती है और उनका असर भी काफी प्रभावशाली होगा, खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और कुछ साल पहले आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तो आपके लिए खुशखबरी है। आपने जिन दोस्तों और रिश्तेदारों को खो दिया जो कभी आपके साथ नहीं थे या जिनसे आपको कभी भी नकारात्मकता मिली, अब वक्त उनका जवाब देगा। आपको लगता था कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे उनका कोई हल नहीं निकलेगा। कुछ लोगों को कर्ज का बोझ उठाना पड़ा, व्यापार में गिरावट आई और यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी राहु के प्रभाव ने बीते 1 साल में परेशानियां बढ़ा दी। कुछ के रिश्ते तो टूटने की कगार तक पहुंचे, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। वही लोग जो एक समय आपको नजरअंदाज करते थे या आपकी स्थिति पर हंसी उड़ाते थे, अब वो आपके सफलता के सामने घुटने टेकते नजर आएंगे। ये वक्त आपको यह सिखाएगा कि बदला लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि समय का पहिया हमेशा घूमता है और हालात को पलट देता है। राहु और केतु के मई में होने वाले गोचर से आपकी पुरानी परेशानियों का अंत होने वाला है। ये दोनों ग्रह अब आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आएंगे जैसे किसी ने आपकी नाव को किनारे तक पहुंचा दिया हो। जिन समस्याओं ने आपको लंबे समय तक घेरा था, जैसे कर्ज, स्वास्थ्य के मसले या फिर आपके विरोधियों से मिली मानसिक तकलीफें, अब उन सब का हल निकलने वाला है। अगर आप शारीरिक रूप से थका महसूस कर रहे थे या किसी बीमारी का सामना कर रहे थे तो यह गोचर आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपको फिट रखने में मदद करेगा। खासकर वो लोग जो आपके बिजनेस या कामकाजी जीवन में राइवल्स या शत्रुओं की वजह से लगातार परेशान हो रहे थे, उनके लिए ये समय राहत का होगा। राहु की शक्ति से वह लोग अब आपसे दूर होंगे और हो सकता है कि वे अपनी जगह बदल लें ताकि आपको और आपकी सफलता को कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब राहु छठे भाव में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह खुद ही उस प्रयास में चोटिल हो जाता है। यह पूरी तरह से उसकी ही हानि होती है, जैसे उसने जो हथियार आपके खिलाफ उठाया था वही उसके खुद के खिलाफ मुड़ जाता है। और अगर किसी ग्रह में ऐसी ताकत हो तो वह सिर्फ राहु के पास होती है जब वह छठे भाव में होता है। इस समय आपको किसी से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है। इस बदलाव के दौरान आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जैसे ही आप अपने काम में जुटेंगे, रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे और ईश्वर की मदद से सफलता आपके पास आएगी। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इस समय का सही तरीके से कैसे सामना करना है। इस वीडियो में जो कुंडली मैं दिखा रहा हूं वह कन्या राशि वालों के लिए है। अगर आपकी जन्म राशि कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्रभाव आपकी महादशा और अंतर्दशा से होता है और जो ग्रह जिस घर में होते हैं उनका असर सबसे ज्यादा उसी स्थान पर महसूस किया जाता है। जब तक हम ये वीडियो आपके सामने लाएंगे तब से लेकर मई के मध्य तक आपको कुछ भ्रम और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 18 मई को केतु अपना घर बदलने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से केतु आपके लग्न भाव में मौजूद थे और जब केतु जैसे छायावादी ग्रह लग्न में होते हैं तो यह आपके मन और सोच पर गहरा असर डालता है। इस समय शनि और राहु की दृष्टि के कारण
आपके दिमाग में एक प्रकार का भ्रम और उलझन बनी रही होगी। यह स्थिति मई के पहले 2 हफ्तों तक बनी रह सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई दिशा स्पष्ट नहीं हो रही है, जैसे आप अपने रास्ते से भटक गए हों। इस वक्त आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। आपके दिमाग में जो उलझन और अंधकार की स्थिति बनी हुई है, वह ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। मई के इस महीने में वह छाया जो आपको रास्ता नहीं दिखा पा रही थी, अब खत्म हो जाएगी और केतु का प्रभाव आपके 12वें भाव में चला जाएगा। वहां केतु उच्च के हो जाएंगे और इसी तरह राहु भी उच्च के हो जाएंगे। 7 मई 2025 को बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है, अपनी नीच राशि मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहीं 14 मई को सूर्य देव आपके भाग्य के घर में पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उसी दिन देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को छोड़कर 10वें घर में गोचर करेंगे, जो आपके कर्म भाव को प्रगति और सफलता की ओर ले जाएगा। इसके बाद शुक्र 31 मई तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे शुक्र और शनि की युति बनेगी, जो आपके रिश्तों और पार्टनरशिप के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इस समय का सही उपयोग कर आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मई का महीना आपके लिए बदलाव और अवसरों से भरा हुआ रहेगा, खासकर महीने के मध्य के बाद। इस समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेने का सोच रहे थे, तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको लोन की मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी सेहत में कोई परेशानी या दर्द हो रहा है, तो मई में आपको सही इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। इस महीने आपके सामने आई सभी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो कर्ज, सेहत या आपके विरोधी हों। प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी विरोधी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वह आपका नुकसान कर सके। इस पूरे माह आपके लिए शुभ परिस्थितियां बनती दिख रही हैं और आपको सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। राहु का प्रभाव इस महीने से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाएगा, खासकर आपके 6ठे भाव में, जो इस समय आपकी कुंडली में सबसे मजबूत स्थिति में है। 6ठा भाव कार्यस्थल और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है और यहां राहु की ऊर्जा से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप कामकाजी जगह पर संघर्ष या अवरोध महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके बॉस या सहकर्मी जो आपके काम को पसंद नहीं करते, तो अब वक्त बदलने वाला है। इस प्रभाव के कारण संभव है कि आपके बॉस का ट्रांसफर हो जाए या कोई नया व्यक्ति आकर आपकी मदद करे, जो आपको समझे और आपकी स्थिति को बेहतर बनाए। ऑफिस का माहौल आपके पक्ष में बदल सकता है। वहीं व्यापार में भी सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं या जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इस महीने आपको व्यापार में खासा लाभ होने की संभावना है। अगर आपका काम विदेशी मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है, तो मई का महीना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खासकर महीने के मध्य के बाद, जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, आपको सफलता के नए रास्ते खुलते दिखेंगे। हालांकि इस महीने कुछ चीजों से बचने की जरूरत भी है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि और शुक्र की युति की। जब ये दोनों ग्रह आपके सप्तम भाव में मिलकर प्रभाव डालते हैं, तो यह आपके पार्टनरशिप और रिश्तों के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए खास तौर पर शुभ रहेगा जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि आपको इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट या लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी जैसे काम में हैं, तो इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी खरीद बेचते हैं, उनके लिए मई का महीना शानदार रहने वाला है, क्योंकि उन्हें भारी लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र में काम करने वालों को भी इस महीने बहुत अच्छा फायदा होगा। नौकरी में प्रमोशन के अवसर बढ़ सकते हैं, खासकर
उन लोगों के लिए जो आईटी सेक्टर में हैं, क्योंकि उन्हें विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि विदेशी व्यापार से जुड़ी आपकी स्थिति में जबरदस्त प्रगति देखने को मिलेगी। पिछले 1-2 महीनों से जो काम में रुकावट या सुस्ती महसूस हो रही थी, वह अब बदलने वाली है। इस महीने से कामकाज में रफ्तार आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं और नए टेंडर या प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा और नौकरी पेशा लोगों को भी प्रमोशन के अच्छे मौके मिल सकते हैं। 7 मई को बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो रिसर्च, मेडिकल, इंजीनियरिंग या साइंस के क्षेत्र में काम करते हैं, साथ ही जो सोशल मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं। बुध का अष्टम भाव में आना अचानक आपको गहरी समझ और नए ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है, जिससे आपके काम में नया मोड़ आ सकता है। इसी दौरान सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी, जो किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान ला सकती है। अगर आपके पास कोई संपत्ति का विवाद था, तो यह समय उसे हल करने के लिए उपयुक्त रहेगा और हो सकता है कि इस समय आपको अपनी हिस्सेदारी मिल जाए। फिर 14 मई को सूर्य, जो पहले आपके अष्टम भाव में थे, अब आपके 9वें घर में स्थानांतरित हो जाएंगे, जो आपके जीवन में नए अवसरों और दिशा की ओर संकेत करेगा। इस समय का उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस महीने के दौरान आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है और रिसर्च या किसी गहरे ज्ञान के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में कुछ ग्रह स्थित हैं जो स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इस समय आपके पिता की सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। वहीं ध्यान रखें कि इस अवधि में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी छवि पर आंच आए। खासकर अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो इस समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य के अष्टम भाव में जाने से पहले 15 दिनों के दौरान कोई आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। यहां तक कि आपको रिश्वत के आरोप में भी फंसाने की साजिश हो सकती है। इसलिए इस समय अपने कदमों को बेहद सतर्कता से रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करें। सूर्य के अष्टम भाव में रहते हुए आपकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए इस समय को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इस समय आपको किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचना होगा, खासकर ऐसे फैसले लेने से जो आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठा सकते हैं। पैसा जीवन में आता जाता रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, लेकिन नाम और प्रतिष्ठा को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी छवि को प्रभावित कर सकती है और लोग आपके एक गलत फैसले को याद रखते हुए आपके पिछले 100 अच्छे कार्यों को भुला सकते हैं। इसलिए इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक सूर्य अष्टम भाव से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक हर कदम सोच समझ कर उठाएं। खासकर अपने बॉस या किसी अन्य सहकर्मी के बारे में फोन पर या किसी से भी कोई बात न करें, क्योंकि ये बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं और बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस स्थिति में अपनी बातों को निजी रखें और हर प्रकार के विवाद से दूर रहें। इस समय आपको अपनी स्थिति को समझते हुए किसी भी विवाद या लड़ाई झगड़े में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में रहकर स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। हालांकि ये समय आपकी मेहनत और कम्युनिकेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप ट्रेडिंग, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो अचानक नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और कोचिंग सेंटर चलाने वालों के लिए यह समय खासा लाभकारी साबित होगा। बावजूद इसके आपको अपनी छवि का ख्याल रखते हुए किसी भी गलत कदम से बचना होगा जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद सूर्य आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए नई दिशाओं को खोलने वाला होगा। जैसे ही 14 तारीख पास आएगी, गुरु आपकी किस्मत से जुड़े भाव को छोड़कर
सीधे आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य उस समय आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। सूर्य का नवम भाव में आना आपके भाग्य को मजबूती देगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वो धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, नवम भाव हमारे पिता, गुरुओं और जीवन दर्शन से जुड़ा होता है। ऐसे में सूर्य का प्रभाव यहां आपके पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद या टकराव की स्थिति भी बना सकता है। दरअसल सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। हर महीने ये अपनी स्थिति बदलते हैं और जहां भी जाते हैं वहां अपनी ऊर्जा का गहरा असर छोड़ते हैं। ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां बदलाव तय होता है। इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। खासकर अपने पिता या गुरु जैसी सम्मानित हस्तियों के साथ संबंधों में थोड़ी समझदारी और नम्रता बरतना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर इस दौरान आपके पिता कोई बात कहें जो आपको थोड़ी कड़वी लगे तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरिए। गुस्से में आकर जवाब देने की बजाय समझदारी दिखाइए। यही बात आपके शिक्षकों, मेंटर्स या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए लागू होती है जिनसे आप कुछ सीखते हैं। इवन अगर वो आपके आध्यात्मिक गुरु ही क्यों न हो, उनके शब्दों पर तैश में आकर कुछ ऐसा न कह बैठिए जो उनके दिल को ठेस पहुंचा दे, क्योंकि इस समय धैर्य और विनम्रता ही आपकी असली ताकत बनेगी। दूसरी ओर भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा, खासकर जब सूर्य आपकी कुंडली में सकारात्मक असर डाल रहे होंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जिनका 14 मई को स्थान परिवर्तन ज्ञान और समझ का एक नया द्वार खोलने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि उनकी उच्च दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यानी आपके घरेलू जीवन में शांति और सुख की बहार आने वाली है। घर में फैला हुआ तनाव कम होगा, मां की सेहत में सुधार नजर आएगा और जिन लोगों का सपना है नया घर या गाड़ी लेने का, उनके लिए मई का महीना सुनहरा अवसर लेकर आएगा। घर में गृह प्रवेश की संभावनाएं बनेंगी और नई गाड़ी की चाबी भी आपके हाथ लग सकती है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ये समय कुछ खास सावधानियों की मांग करता है। दशम भाव शनि से जुड़ा होता है, जो अनुशासन, मेहनत और व्यावहारिकता का प्रतीक है। और जब गुरु वहां विराजमान होते हैं तो यह संकेत मिलता है कि अपने ज्ञान को संभाल कर रखें और जरूरत से ज्यादा सलाह बांटने से बचें। चाहे आप कितने ही अनुभवी क्यों न हो, बिना मांगे राय देना इस समय उल्टा असर कर सकता है। याद रखिए, हर सच कड़वा जरूर होता है लेकिन जरूरी भी होता है। यही वजह है कि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, चाहे वो सहकर्मी हो या परिचित। आपकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इससे हानि हो सकती है। इस समय मदद का हाथ बढ़ाने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपका अच्छा करना आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। गुरु और शनि की युति हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी थोड़ा स्वार्थी बनना भी आत्मरक्षा का तरीका होता है। इस समय का सदुपयोग करें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में, अपने करियर, परिवार और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने में। थोड़े समय के लिए दुनिया को नजरअंदाज करके खुद की तरक्की पर काम कीजिए, यही समय की मांग है। इस समय आपको बस एक ही दिशा में देखना है, अपने लक्ष्य की ओर। निगाहें लक्ष्य पर टिकी रहें और ध्यान भटकने न पाएं, क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है वही आपकी असली मंजिल है। दूसरों के कामों में दिलचस्पी लेने या तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या मिल रहा है, इस सब में उलझेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद कमजोर पड़ सकता है। मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस वक्त जितना आप खुद पर और अपने रास्ते पर केंद्रित रहेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। जब गुरु दशम भाव में होते हैं तो एक और खास बात ध्यान रखने लायक होती है। अगर आप रोजाना मंदिर जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल की नियमित यात्रा करते हैं तो ये जरूर जारी रखें, लेकिन कोशिश करें कि यह सब सूर्य की रोशनी रहते हुए हो। जैसे ही अंधेरा गहराने लगे, उस समय धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से बचना आपके लिए शुभ रहेगा। जब तक गुरु दशम भाव में हैं, तब तक आपके कर्म क्षेत्र के लिए यही सावधानी जरूरी है। ये छोटी सी सतर्कता
बड़े लाभ का रास्ता खोल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो आपके जोश, साहस और निर्णयों में कैसे बदलाव लाएंगे। जब मंगल ग्रह लाभ भाव में विराजमान होते हैं तो यह आपके लिए आमदनी और मुनाफे के नए रास्ते खोलने का संकेत देता है। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से फलदायक हो सकता है, लेकिन एक अहम बात ध्यान रखने वाली है, मंगल इस वक्त कर्क राशि में यानी अपनी नीच स्थिति में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने लालच या मुनाफे की जल्दी में आवेश में आकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दे दी तो जो लाभ मिलने वाला था वो भी हाथ से फिसल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप पूरी सजगता और संयम के साथ आगे बढ़ें। क्रोध पर नियंत्रण और बातचीत में विनम्रता बनाए रखेंगे तो न केवल आप लाभ कमा पाएंगे बल्कि दूसरों का भरोसा भी जीतेंगे। ये समय मांग करता है कि आप अपने भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दें, वरना भावनाओं की जरा सी चूक भी फायदे को नुकसान में बदल सकती है। तो याद रखिए, मंगल की ऊर्जा को अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी तरक्की की रफ्तार को दोगुना कर सकती है। अब चलिए अगले चरण में बढ़ते हैं और बात करते हैं रहस्यमयी ग्रह केतु की। केतु जब 12वें भाव में प्रवेश करते हैं तो वे आपको आध्यात्मिक यात्राओं और विदेश संबंधी कार्यों में सक्रिय कर सकते हैं, और इस बार 18 मई से पहले ही उनकी छाया असर दिखाना शुरू कर देगी। आमतौर पर राहु केतु अपने गोचर के करीब 10 से 15 दिन पहले ही हलचल मचाना शुरू कर देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। केतु की स्थिति आपके लिए यात्राओं से लाभ लेकर आएगी, हालांकि खर्च भी होंगे, पर उतने नहीं कि जेब पर भारी पड़ जाएं। खास बात यह है कि राहु जो छठे भाव में हैं, वे 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा और पैसे वहीं खर्च होंगे जहां जरूरत वाकई जरूरी होगी। अगर आप ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी जैसे कामों से जुड़े हैं तो इस समय आपके लिए मुनाफे के अच्छे मौके हैं। वहीं जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए मई का महीना खास हो सकता है। अगर आप वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो शुक्र और शनि की युति आपकी मदद कर सकती है और विदेश यात्रा के संकेत मजबूत बनते हैं। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय शानदार साबित हो सकता है, खासकर वो छात्र जो स्टूडेंट वीजा के जरिए विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखते हैं। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है जिसे चूकना नहीं चाहिए। प्रतियोगिता जरूर सामने आएगी, लेकिन अंत में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बस धैर्य और दिशा सही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त किसी नई राह के खुलने जैसा है, खासकर उच्च शिक्षा से जुड़े फैसलों में। जो रास्ता अब दिखाई देगा वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, इसलिए उसी पर आगे बढ़ते रहिए बिना डगमगाए। चाहे आप किसी डिप्लोमा कोर्स के बारे में सोच रहे हों या फिर किसी नई डिग्री या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की योजना बना रहे हों, यह समय खुद आपके लिए रास्ता तय करेगा कि कौन सी शिक्षा भविष्य में आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगी। वहीं विदेश में रहने वाले लोग, खासकर वे जिन्होंने पीआर अप्लाई कर रखा है या नौकरी और बिजनेस में किसी तरह की रुकावट का सामना कर रहे थे, उनके लिए मई का महीना नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापार में प्रगति होगी और बहुत से लोगों को स्थायी निवास यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय सही दिशा में लिया गया हर कदम भविष्य को मजबूत बनाने वाला साबित होगा। जहां एक ओर कन्या राशि के जातक इस समय भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए पूरी लगन से प्रयासरत दिखेंगे, वहीं दूसरी ओर जैसे ही केतु का प्रवेश 12वें भाव में होता है, जो कि मोक्ष, ध्यान और आत्मिक शांति का प्रतीक है, तो अचानक ही आपकी सोच और ऊर्जा आध्यात्म की ओर बहने लगती है। ये समय आपको न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अंदर की दुनिया में भी झांकने का अवसर देगा। आप खुद को मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च जैसे किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हुए पा सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक आप अपने भीतर की यात्रा करते हुए ध्यान या मेडिटेशन में लीन नजर आएंगे। यह वह अवस्था होगी जहां आपका मन, कर्म और सोच धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ने लगेगा और आप हर छोटे बड़े मौके पर उस दिव्य शक्ति का आभार व्यक्त करेंगे। यह बदलाव अचानक होगा, लेकिन भीतर से शांति और स्थिरता देने वाला होगा। मई 2025 का यह महीना कन्या राशि वालों के लिए
आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और यही आंतरिक संतुलन आपकी बाहरी दुनिया को भी बेहतर बनाने में सहायक बनेगा।